टीवी के शो एक था राजा एक था रानी का हुआ लास्ट डे शूट, जिसके बाद किया गया एक स्पेशल केक कटिंग। तो चलिए आपको दिखाते हैं लास्ट शूट की झलकियां और साथ ही पार्टिंग केक कटिंग। शो के लास्ट डे का शूट पे रानी है थोड़ी परेशान क्योंकि रानी है प्रेग्नेंट और वो बार बार राजा से कर रही है डिमांड कुछ खाने के लिए, और प्रेगनेंसी में ये सब तो बनता ही है। तभी कहानी में आता है ट्विस्ट जब रानी का पैर फंस जाता है और वो गिर जाती है, जिसके बाद रानी की हो जाती है प्रीमेच्योर बेबी की डिलीवरी। जहाँ रानी की 2 बेटियां होती हैं, लेकिन वसुंधरा उनमें से एक बेटी को लेकर भाग जाती है और एक बेटी रानी के पास रहती है जिसका नाम सिद्धि रखा जाता है। आगे आपको शो में ये भी देखने को मिलेगा कि राजा रानी का एक्सीडेंट हो जाएगा और दोनों की डेथ हो जाएगी। आइए उनसे ही जानते हैं इस बारे में। राजा और रानी यहाँ भी नहीं रहेंगे, लेकिन हमारी जो 2 प्यारी बेटियाँ हैं वो रहेंगी। एंड तो जर्नी एक हैप्पी नोट पे एंड हो रही है, लेकिन राजा रानी नहीं रहेंगे, हम लोग नहीं रहते हैं। हमारी एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। सो what we're shooting is before the pregnancy thingy and after that. So छोटे छोटे क्यूट से सीन्स हैं दैट कैसे मेरे मूड स्विंग्स हो रहे हैं एंड कैसे राज मुझे मेरा मूड लाइट करने के लिए इतना सब कुछ कर रहा है। एंड हमारी जो 2 बेटियां हैं वो गुम हो जाते हैं, उनको ढूंढने जाते हैं, तो वो छोटे छोटे पहले बात के हम सीन्स कर रहे हैं। मेरा पैर ट्रिप हो जाता है किसी चीज़ में, एक टेबल में लग के, एंड मैं स्लिप हो जाती हूँ। एंड 2 प्यारी सी बेटियाँ होती हैं। Oh God, don't ask. I'm an emotional person, so मैं बहुत जल्दी लोगों से चीज़ों से अटैच हो जाती हूँ। एंड ये मेरा दूसरा ही शो है एंड 1 साल मैंने नॉन स्टॉप किया है एंड मैं हर किसी से इतना अटैच हूँ। मेरे रूम से एंड मुझे सब लोगों ने इतना अपना माना है ना, मैं यहाँ बच्चों जैसी रहती थी, कहीं भी बैठ जाती थी। सो आई विल रियली मिस। सुबह कई बार होता था कि अभी नहीं उठते बनेगा, बट आई नो कल जब मैं उठूँगी, मेरी नींद खुलती है 8 बजे, तब मुझे लगेगा शिट मुझे नहीं जाना है आज। तो कहीं ना कहीं वो एक पिंच करती है चीज़, बट ये होगा, ये एक ना दिन होगा, ये पार्ट है हमारी लाइफ का। आगे कितने शोज़ करेंगे ये सब चलता रहेगा, बट यहाँ मुझे बहुत अच्छी वाइब्स मिली। टच वुड, मुझे मेरे दोनों शोज़ में बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत अच्छी वाइब्स मिली। सो आई विल रियली मिस एवरीथिंग। दैट्स अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बिकॉज मैं सबसे इतनी अटैच हूँ कि मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकती। बिकॉज डेली वो गुड मॉर्निंग, मैं रूम में जाके मिलना, मेरे सब कुछ यहाँ मिलना, मेरी मस्ती करना, आई विल मिस एवरीथिंग। आई विल मिस सिटिंग देयर ऑन दैट स्टेयर बिकॉज मुझे बहुत कम्फी लगता है। मैं नॉर्मली चेयर पे जाके वहाँ बैठ जाती थी, मुझे भले ही चेयर देते थे। आई विल मिस दिस ब्यूटिफुल सेट एंड सबको ही मिस करूँगी। आई गेस मैं सरताज की लीला बहन को बहुत मिस करूँगी जो मेरे लिए खाना भेजती थी। She asked me whom you gonna miss the most. नाम ले लिया वो तो मतलब खुश हो जाएगी, खुशी के मारे पागल हो जाएगी। And she loves me. She really loves me क्योंकि मुझे पिछले शो से फॉलो करती हैं। So I will miss everything. हम साथ में लंच करते हैं, you know. अभी घर में अकेले करेंगे मॉम के संग। Yeah, I'll miss that. रानी की फेवरेट चीज़ें रोज। I think I'll miss Isha the most. About the set? तानपुरा। I don't know. I'll miss the fish जो हमारे Oh yeah. हमारे turtles हैं बाहर कुएं के अंदर। I'll miss the swimming pool and the well because ये चीज़ें मुझे बहुत क्यूट लगती हैं। और हमारे सिर्फ हमारा सेट है यहाँ जिसमें एक स्विमिंग पूल है और एक कुआं भी है। सो एंड उस कुएं में इतना पानी और मच्छियाँ हैं और 2 कछुए भी हैं। सो आई लव दैट। जिनके पास गिल्स हैं। एंड यहाँ से वेरी फनी। एंड यहाँ से जब आप देखते हो तो आपको पहाड़ दिखाई देता है, हिल, बहुत प्यारा। सो जो व्यू उस तरफ है, आई थिंक आई विल मिस दैट। आई थिंक किसी भी सेट पे ये होना बहुत मुश्किल है। I also miss my makeup room somehow, जो मैंने बहुत कलरफुल कर रखा है। one more. I'll miss हमारे स्पॉट दादा जो हैं रज़ाक भाई, वो जो चाय बनाते हैं मेरे लिए दिन में 2-3 बार। I will miss that the most. 2-3 बार। Because I'm an addict of his चाय। मैं दिन में 3 बार चाय पीता हूँ। हॉट चॉकलेट फज, बट वो राज पे ज़्यादा सूट होता है, सरताज पे, बिकॉज ही इज़ अ बिग टाइम फूडी। एंड मैं सरताज की जो एक बात है वो मिस करूँगी कि मेरे मिल्क केक मुझे सबसे अच्छा कहाँ मिलेगा, जो मुझसे वो शायद दिन में 1-2 बार पूछ ही लेता है। मेरी एक एडिक्शन है। मेरी सबसे फेवरेट जो मिठाई है वो है मिल्क केक, और मैं सिर्फ वही खाता हूँ और मैं कोई और मिठाई नहीं खाता हूँ। एंड मैं खा लेता हूँ, लेकिन वो ऐसी मतलब कि चलो है तो खा लेते हैं। लेकिन आई हैव अ वेरी बैड स्वीट टूथ। मुझे मीठा खाने की बहुत तलब होती है और सिर्फ एक ही मिठाई है जो मुझे शांत कर सकती है, वो है मिल्क केक। बट
उसमें भी बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, उसका बहुत लंबा हाँ। डिस्क्रिप्शन होता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मैं 50 जगह की जो मिल्क एक का साल मिल्क केक बाद खा मुझे चुका हूँ। समझ आए कि मैं इसमें बोलूँ कैसा मिल्क मैं केक 50 जगह से मिल्क केक खा चुका हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा। आई एम वेटिंग फॉर द परफेक्ट मिल्क केक, जब वो मेरी ज़िंदगी में आएगा तब आई थिंक मैं भगवान वो कभी ना आए। तब मैं मतलब यहाँ से मुक्त होने के लिए तैयार हो जाऊँगा। आई नो दे आर वेरी इमोशनल एंड उनके बिना हम कुछ नहीं है। सो आई लव यू गाइज सो मच। पूरे साल आप लोगों ने हमें देखा है, सराहा है, इतना कुछ, इतनी सारी लेटर्स, इतनी ईमेल्स लिखी हैं आप लोगों ने। थैंक यू प्यार थैंक यू दिया थैंक है, उसके लिए यू थैंक यू सो मच। yeah. एंड प्लीज़ उदास मत हो, ये डिप्रेस वगैरह होना क्या नहीं लाइफ में। जल्दी, बहुत जल्दी अपन एक नया शो करने वाला है और जल्दी वापस आएगा। How's the feeling? Like एक होल सोल लगती है पूरे शो को बनाने में। अब इतनी लंबी जर्नी तय की, आप दोनों की फीलिंग्स कैसी हैं? यार हमारा ये घर बन जाता है बिकॉज हमें ऑफ नहीं मिलता है, हम डेली यहाँ होते हैं एंड वी आर हेयर लाइक फॉर 12 to 14 आवर्स एंड समटाइम्स इससे भी ज़्यादा हो जाता है। सो हम घर सिर्फ सोने जाते हैं, ये हमारा घर होता है, ये फैमिली होती है। सो एक डेली रूटीन बन जाता है, आपको पता होता है अच्छा अच्छा ये है। सो विल मिस, आई एम वेरी श्योर कि सब इतना प्यारा सेट मिस होगा, मेरे संग जितने लोग हैं वो सब याद आएंगे। सो But I will really miss working with these people, Sphere Origins. And I think बहुत अच्छे लोग हैं to work with, and they've been very cooperative, हंसी मजाक, and एक साल कैसे निकल गया पता भी नहीं चला। I really I think इस सेट के हर एक कोने में हमने शूट किया हुआ है। आज आई थिंक पैकअप के बाद मैं ऊपर जाने वाला हूँ, तरापे पे। आई स्वेयर मैं अभी बोलने वाली थी कि मैं तरापे पे जाने वाली हूँ बिकॉज आई कॉल इट तानपुरा। सो इट्स सच अ ब्यूटीफुल सेट, गुड वाइब्स एक आप कितना भी कर लो, कुछ लोगों के साथ आपकी वाइब्स मैच नहीं होती हैं, कुछ लोग बड़े नेगेटिव से होते हैं एंड जनरली ऐसा होता है। आई थिंक आज जब मैं वापस ड्राइव करूँगा फ्रॉम नायगांव बैक टू कांदिवली, तो मुझे लगेगा कि मैं नायगांव से काफ़ी देर के लिए भी जाने वाला हूँ। आई डोंट नो मैं नायगांव वापस कब आऊँगा। हम लोग कभी कभार जाते थे, ये पहाड़ और ये जो पूरा एटमॉस्फेयर है यहाँ का, आई थिंक आई रियली मिस इट। कितना भी कर लो, कई बार इरिटेट हो जाते थे, बट आज ज़्यादा टाइम शायद मिस करेंगे लंबी सी जर्नी बिकॉज हम लोग दूर दूर रहते, कभी ट्रैफिक मिलता है। सो आई विल रियली मिस एवरीथिंग। सबसे ज़्यादा आई थिंक इस सेट पे जितने भी लोग हैं, इन चेहरों को मैं मिस करूँगा, जो हमारे स्पॉट दादा हैं, हमारे लाइटमैन हैं, और हमारे सेटिंग वाले जो लोग हैं दादा, हमारे डायरेक्टर्स, एक्टर्स तो खैर आते जाते रहते हैं इस सेट पे, लेकिन जो लोग कांस्टेंट रहते हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं, जो लाइटें उठाते हैं, जो फ्लोर पे काम करते हैं, आई थिंक आई विल मिस देम द मोस्ट। एक्सक्यूज मी। आपको बता दें, सीरियल एक था राजा एक थी रानी फाइनली एंड होगा बेहद ही इंटरेस्टिंग मोड पर, जहाँ राजमहल में राजा और रानी के मरने के बाद रानी की छोटी बेटी सिद्धि की हो रही है ताजपोशी। लेकिन अचानक से सिद्धि ने लिया बड़ा फैसला ये कहकर कि वो इस गद्दी पर नहीं बैठेगी, क्योंकि इसकी हकदार उसकी बड़ी बहन रिद्धि है और वो उसे ढूंढ कर लाएगी और इस राजगद्दी पर बिठाएगी। लास्टली आपको दिखाते हैं स्पेशल गुड बाय और केक कटिंग। Come, let's see what goodbye message did the cast have to give. You're doing Meri Durga. No, I'm not doing it. You're not? Okay. ठीक है, no Durga. She's not doing Meri Durga. On our last day, I'm very happy because I've given this show my all. और मैंने हर टाइप का रोल कर लिया है, हर टाइप के आई थिंक 3-4 टाइप्स के डायरेक्टर्स के साथ काम कर लिया, एंड आई रियली एक्सप्लोर्ड माई सेल्फ। आई डोंट नो मैं मेरे अंदर और क्या है, आई थिंक खाली डब्बा हो गया हूँ मैं, कुछ नहीं मेरे पास अभी। सो आई नीड अ ब्रेक एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि मैं
कुछ 1 या 2 महीने इन्जॉय करूँगा, बॉम्बे से बाहर जाऊँगा, घूमूंगा फिरूँगा. सो मुझे बिल्कुल दुख नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है यहाँ. एंड फाइनली बहुत वेल डिज़र्व्ड ब्रेक मिल रहा है मुझे. सो नो रिग्रेट्स. तो आप लोग भी उदास मत हो, खुश रहो मेरे लिए, रानी के लिए. एंड हम बहुत जल्दी आएंगे आपके पास वापस. मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं इस सेट पे पहली बार आई थी 4 जुलाई को. उससे पहले मेरा शूट यहाँ नहीं चल रहा था. मैं भजन लाल गई थी, यहाँ कर रही थी, वहाँ कॉलेज कर रही थी. एंड 4 जुलाई को लास्ट टेलीकास्ट है. सो इट्स बीन an year and it's so you know so बहुत याद आएंगी सब चीज़ें. यहाँ पे कभी कभी लेट आ जाना, मस्ती करना सेट पे, अमेजिंग खाना खाना सबके घरों से. सो आई विल रियली मिस एवरीथिंग. बहुत सारी चीज़ें क्रिपिंग भी लगती है एट टाइम्स व्हेन यू शूटिंग कि अरे कॉल टाइम इतने बजे का ही क्यों है. हाँ लगता है. एंड सबसे ज़्यादा लगता है जब आपके को एक्टर का कॉल टाइम लेट हो. मुझे तो बहुत चुभती है. पैकअप हो या जाए. फिर जल्दी पैकअप हो जाए. This is the हक है. If we don't crib, we don't feel as if the day has ended or started. So that's the the basic thing about us. But as it ends, they forget, we forget, and we just remember all the good memories we've spent, had together. We're going to take it along to the next set and the next people. And we do come and share at times. Like I have been just saying, I just finished Nagin and I came here. But yes, I enjoyed. The kind of bonding I've had here is very rare. In just 2 months, I have kind of, connected to more people here whom I would want to meet off the sets also, which is very special. Most of the shows, you don't really vibe with everyone. शायद एक एक्टर के साथ आपकी जम जाए, but यहाँ पे I can't even say that this one I don't like or that one. Everyone is a sweetheart. बी वेरी ऑनेस्ट. एंड मेरी इन लोगों के संग इतनी ज़्यादा मेमोरीज ऑब्वियसली बहुत अच्छी हुई हैं. बट मैं सरताज के साथ डे 1 से हूँ. सो सरताज की जो कुक हैं लीला बहन, वो मेरे लिए बहुत अमेजिंग छोले एंड राजमा बनाती हैं. सो मैं वो मिस करूँगी. एंड सरताज का रोज़ मिल्क केक पे रोना, वो मिस करने वाली हूँ मैं. एंड इसको गिल चिढ़ाना क्योंकि ही इज़ एलर्जिक टू फिश and he swim नहीं कर पाता है. So and his last name is Gill. Even though मैं गिल हूँ और तो मैं फिश हूँ और बट मैं एलर्जिक हूँ फिश से. तो ये इनका जोक है कि यू आर अ गिल बट यू एलर्जिक टू फिश और तुम्हें स्विमिंग भी नहीं आती. आई डोंट नो कम बैक क्या हो. फैंस के लिए कुछ सरप्राइज होना चाहिए ना. हम सब बता देंगे तो उनमें ये तो मेरी दुर्गा कर रही है. एक्साइटमेंट नहीं रहेगा. ये तो I guess he is the one who's promoting me. Like बता दो. ये तो आ ही नहीं रही है. ये तो आ ही नहीं रही. सीन यही है. मैंने सबको बताया कि मेरा ना हाँ है ना है. उस प्रोजेक्ट में बात चल रही है, काम चल रहा है. ठीक है ना. नहीं, हमें जानना ही नहीं तुम्हारा क्या चल रहा That's what है. I said. हाँ तो वी डोंट नो कम बैक कब होगा. जब होगा व्हेन वी नो यू विल कम टू नो. और नहीं तो क्या. जब फैंस रोते हैं मुझे अच्छा भी लगता है कि इतना प्यार करते हैं. वही तो है जो तुम्हें प्यार थोड़ा स्टेटिस्टिक हूँ मैं. बट आई वांट टू टेल माय फैंस कि ये डोंट गेट सो सैड यार. मतलब हम लोग वापस आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे और अच्छे शो में आएंगे और एंटरटेन करेंगे आपको. सो जस्ट फील हैप्पी फॉर अस. हैप्पी कि सरताज को अभी ब्रेक मिल रहा है, वो इन्जॉय करेगा. मैं अपनी फ़ोटोज़ पोस्ट करूँगा. सो आई विल बी इन टच. इतना प्यार दिया है. सो जस्ट वेट. हो सकता है कुछ मेरी दुर्गा सून. हो. हाँ मे बी मैं जल्दी आ जाऊँ स्क्रीन पे, मे बी मैं ब्रेक लूँ. इट डिपेंड्स. मैंने कुछ सोचा नहीं है. सो आई जस्ट कांट कमेंट कि अभी यही होने वाला है. आई डोंट नो यार. लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो व्हाटएवर हैपेंस एंड देखते हैं क्या होता है. सब अच्छा ही होगा. Love you all. Keep loving us. Everyone, yeah. We'll do our best. Thank you so much. Hi, this is Isha Singh and you're watching me on India Forums. आशिमा चावड़ा, कैमरा पर्सन मंगेश, इंडिया फोरम्स, मुंबई.